हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रही हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से। मेरा नाम है डॉक्टर पूनम भदौरिया, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ग्वालियर। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर नर्सरी में कुछ जामुन के ऐसे रूट स्टॉक रेडी किए गए हैं जिनको हम नेक्स्ट ईयर जब भी रेनी सीजन आएगा तो उसको ग्राफ्टिंग और बडिंग में यूज करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि जामुन की हाइट इतनी अधिक होती है जिससे फ्रूट्स हम अच्छे से हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको अच्छे से खा पाते हैं, क्योंकि जब तक वो नीचे गिरते हैं तो ख़राब हो जाती है। क्योंकि जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो लगभग 1 महीने चलता है, जून टू जुलाई, और पूरे साल ये मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये हाईली पेरिशेबल फ्रूट है। पेरिशेबल फ्रूट का मतलब होता है जो फ्रूट जिनमें मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिशेबल फ्रूट्स। तो यहाँ पर हम एक नई टेक्निक के थ्रू नए पौधे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हाइट कम हो और आप आराम से जामुन के फ्रूट्स को तोड़ सकें। यानी कि वो 4 से 5 फीट का ऐसा प्लांट हम रेडी करेंगे यहाँ पर, जिससे आप अच्छे से उसको हार्वेस्ट कर सकें और उनके फ्रूट्स को खा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जामुन की जो हाइट का जो मेन रीज़न है वो है ये कि जामुन का जो कमर्शियल प्रोपगेशन होता है वो होता है सीड के थ्रू। और जो भी हमारे सीडेड प्लांट होते हैं या जिनको हम सीड से तैयार करते हैं वो जनरली हाइट में अधिक होते हैं। उनके कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि वो रेसिस्टेंट पावर उनमें अधिक होता है, वो किसी भी स्थिति को सहन करने की क्षमता रखते हैं। और हाइट अधिक होने की वजह से उसमें बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि स्प्रे हो गया या फिर उसमें हार्वेस्टिंग हो गई, कटिंग हो गई, ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गई, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि इतनी हाइट पर ये सारी क्रियाएं करना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर, ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ पर ये जामुन के रूट स्टॉक रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जब भी रेनी सीजन आएगा तब हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। जामुन में वैसे तो आप जानते ही हैं कि कॉमर्शियल जो प्रोपगेशन होता है वो केवल सीड के थ्रू होता है, लेकिन इस बार हम एक नई कोशिश करने वाले हैं कि इसका जो प्रोपगेशन हम करेंगे वो बडिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू करेंगे। अब बडिंग और ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही मेथड होती है जिसमें हमको रूट स्टॉक और साइन चाहिए। अब रूट स्टॉक क्या होता है? बीज के थ्रू जो पौधा तैयार होता है, यानी कि ग्राफ्ट यूनियन का जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, जो उसका अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइन। रूट स्टॉक को हम बीज के थ्रू तैयार करते हैं और साइन होता है किसी भी प्लांट की पेंसिल की थिकनेस की एक शाखा जो हम लेते हैं, यानी कि पेंसिल की मोटाई की शाखा लेंगे किसी भी अच्छे गुण वाले प्लांट की, उसको हम बोलते हैं साइन। दोनों को जब हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन के तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोन। या फिर क्योंकि वो पौधा कैसा होता है, वो अपने मदर पेरेंट के सिमिलर होता है। जो गुण होंगे हमारे मदर पेरेंट में वही गुण होंगे उस वाले प्लांट में, इसलिए उसको क्लोन भी बोलते हैं। और वो उसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव मेथड से जो प्लांट तैयार होते हैं उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है, फ्लावरिंग जल्दी होती है। आपको 3 से 4 साल में उसमें अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिल जाती है। इसीलिए आजकल इस प्रकार के पौधों की जो मांग है वो बाज़ार में बहुत अधिक है। लोगों को चाहिए कि हमें ऐसा फ्रूट का प्लांट मिले जिसको हम अपनी छत पर या अपनी बालकनी में आसानी से उगा सकें और वो हमें जल्दी फलन दे सके। इस तरीके की जो मार्केट में जो मांग है उसको देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि हम भी इसका जो छोटा पौधा तैयार करने की कोशिश करेंगे। और उसकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये सारे रूट स्टॉक रेज हो जाएं, जिससे हम आपको ये बता पाएँ कि ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, बडिंग किस तरीके से की जाती है। और ये हमें अपने बच्चों को बताना है ताकि वो भी आगे इस तरीके के काम कर सकें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे रूट स्टॉक को हमने लगा लिया है, और ये रूट स्टॉक लगाने का मेन पर्पज़ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को तैयार कर सके। क्योंकि ये एक ऐसी मेथड है जिससे आप कम समय में अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं और उन पौधों में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर करें और